राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का ये जो वीडियो है, अक्सर लोगों को देखते हैं मोती धारण करते हैं। बहुत लोगों को देखा है, जिनको पता है वो भी, जिनको कुछ नहीं पता है वो भी पहन लेते हैं, क्योंकि मोती एक तो सस्ता आता है और दूसरी चीज होता है कि भाई फैशन पे भी लोग पहन लेते हैं, उसको धारण कर लेते हैं। लेकिन मोती बहुत ही खतरनाक भी है, ऐसा भी समझिएगा, क्योंकि इसका असर थोड़ा सा लेट होता है, बहुत धीरे धीरे असर करता है, तो आदमी को उसके निगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पता नहीं चल पाते हैं, धीरे धीरे असर करता है। तो आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि अगर आपके चंद्रमा, यानी मोती किसके लिए होता है? चंद्रमा के लिए। तो चंद्रमा की स्थिति क्या है, प्लेसमेंट कहाँ है, उनकी राशि कहाँ, उनका घर कौन सा है, इस कुंडली के अकॉर्डिंग आपके, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि आपको मोती धारण करना चाहिए या नहीं। तो आपको किसी भी ज्योतिषी से सलाह लेने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके पास ये कुंडली है, आपकी अपनी कुंडली है, उसमें आप देखिए, तो जो आज मैं बताऊंगा तो उससे आप ये समझ जाएंगे कि आपको मोती धारण करना चाहिए या नहीं। अगर मोती धारण नहीं किया है और आपको इसके अकॉर्डिंग मोती धारण करना चाहिए तो अवश्य धारण कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है, इसमें सबकी कुंडली अलग अलग हो सकती है। ये काल पुरुष की है, यानी कि ये पहला घर होता है, फर्स्ट हाउस इसको कहते हैं। तो फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर, अभी हम सिर्फ नंबर की बात करेंगे, नंबर से आप पता चल जाएगा। जैसे कि राशियां होती है ना, 12 राशियां हैं, तो 12 ये भाव भी हैं। ठीक, 12 राशि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 ये भाव भी है, यानी हर एक भाव में एक राशि लिखी हुई है। अब इस राशि में भी उसके स्वामी का होता है महत्व। भाई हर जो 9 ग्रह हैं हमारे पास, तो 9 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं, राहु और केतु, जिनको छाया ग्रह कहा जाता है, वो तो अलग हो गए। ठीक है, राहु और केतु, इनका अपना कोई घर नहीं है, ये जिसके घर में बैठते हैं उसी के घर को अपना मान लेते हैं, तो इसलिए इनको हम अलग कर दिए। अब बचे कितने? 7 ग्रह। 7 ग्रह में से भी 2 ग्रह ऐसे हैं, देखिए टोटल 9 ग्रह हैं, जिसमें से 2 निकल गए, बचे 7 ग्रह। इन 7 ग्रह में से भी 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा, ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास सिर्फ एक घर है, यानी चंद्रमा का घर ये है और सूर्य का घर ये है, यानी कर्क राशि चंद्रमा की और सिंह राशि सूर्य की। उसके बाद अब बचे कितने? 7 बचे, इसमें से भाई 2 निकल गए, 7 में से फिर 2 निकल गए, कितने बच गए? 5 बचे। अब ये जो 5 राशियां बची, इन 5 राशियों में 5 ग्रह बचे। अब इसमें से 1 नंबर 8 नंबर, ये हो गया मंगल का, यानी कि मंगल के पास मेष और वृश्चिक 2 राशियां हैं, और दूसरा और 7वां यानी कि वृषभ और तुला, ये हो गए शुक्र के 2-2, यानी सब ग्रह के 2-2 राशियां हैं। अब मिथुन और कन्या बुध के, कर्क हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचे गुरु, तो धनु राशि 9 नंबर, 12 नंबर मीन राशि हो गए गुरु के, और अब बचा कौन सा? सिर्फ 10 और 11, जो कि हमारे हैं मकर राशि और कुंभ राशि शनि महाराज के। तो यानी कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सारे ग्रहों के 2-2 घर हैं अपने। कहीं 5 ग्रह, 5 दूनी 10 घर हो गए, बचे 2, एक सूर्य का एक चंद्रमा का, राहु केतु का अपना कोई घर नहीं है। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं, ये तो एक बेसिक आपको समझाना था। अब हम टॉपिक पे अगर आए तो बात करते हैं मोती धारण किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मोती का कंसेप्ट क्या है? मोती होता है, मोती किसका रत्न है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा यानी मन,
तो चंद्रमा यानी माता, चंद्रमा देखिए काल पुरुष की कुंडली में जो ग्रह जिस घर का स्वामी है, जिस राशि का स्वामी है, उससे फल देगा ही देगा। भले जैसे अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ का स्वामी है, ये घर चौथा घर है, चौथा घर होता है भूमि का, भवन का, वाहन का, एक मोटे तौर पे बता रहे हैं, और माता जी का आपके। अब ये चंद्रमा इसका स्वामी हो गया, ये कहीं भी बैठे आपकी कुंडली में, लेकिन स्वामित्व तो उसको यहां का रहेगा। जब भी फलित किया जाता है वहां से हम चौथे घर काल पुरुष की कुंडली में भी जहां का उसका स्वामित्व है वहां का भी उस पर लगाकर देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रमा के मोती धारण करने के ऊपर। तो मोती धारण देखिए क्या होता है, जब भी चंद्रमा यहां बैठ जाए, ये छठा घर है, छठा घर कैसे, यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 घर, आठवां घर और 12वां घर। ये कुंडली में 3 हाउस ऐसे होते हैं, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, जो कि खराब माने जाते हैं। तो अगर इस घर में चंद्रमा बैठा है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कहते हैं ना 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 ना, इनका तो मोती हम पहना ही नहीं सकते, मोती नहीं पहनना चाहिए, मोती नहीं धारण, क्योंकि हमारा छठा भाव जागृत हो जाएगा, 8वां भाव जागृत हो जाएगा या 12वां भाव जागृत हो जाएगा। नहीं, गलत है। अरे भाई ये स्वामी है किस घर का, आप अपनी कुंडली में देखिए कि 4 नंबर राशि कहां पर है। जैसे अब मान लीजिए मैं ये काल पुरुष की कुंडली ले लूंगा, आपका मेष लग्न है, चौथे घर के स्वामी बन गए कौन, चंद्रमा महाराज। अब चंद्रमा चौथे घर का स्वामी है। अब आप चलिए एक चीज ये उदाहरण लेके चलते हैं कि कोई एक घर का मालिक है, महल का मालिक है, और वो कहीं पे जाके चोट लग गई, कहीं बेहोश पड़ा हुआ है, चोट लग गई, कुछ भी हो गया, बेहोश पड़ा है। अगर हम उसको मजबूत करेंगे तो वो क्या करेगा, जहां पे है वहां मजबूत करेगा, वहां की स्थितियां सही करेंगी, या जिस घर का मालिक है, जिसका पापा है, जिसका मम्मी है, जिसका जो भी रिश्तेदार है, या जो भी उसका जो जो चीजें हैं, किसी का ऑनर है, मालिक है, तो उसको मजबूत करेगा ना। जैसे कोई आदमी बाहर जाके रोड पर है, वहां पर बेहोश हो गया, अब उसको हम सही करेंगे, मजबूत करेंगे, यानी उसकी बेहोशी को दूर करते हैं, उसको दवा दिलाते हैं, तो कहां की चीजें सही होंगी, वो जहां पे है वहां थोड़ी, जहां का मालिक है। कहां का मालिक है, चंद्रमा 4 नंबर का मालिक है। अगर चंद्रमा 4 नंबर यानी यहाँ के चौथे घर का स्वामी है, तो ऐसे लोगों को, या चंद्रमा आके बैठ गए छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, 8वें घर में नीच के हो जाते हैं, छठे घर में पीड़ित हैं, 12वें घर में पीड़ित हैं, तो अगर हम चंद्रमा को मजबूत करेंगे, जागृत करेंगे, तो हमें भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, उससे संबंधित चीजें अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी। अब यही तो हम आराम से ये कर सकते हैं कि अगर चंद्रमा हमारे यहाँ हैं, स्वामी बन रहे हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, चौथे घर का 4 नंबर आपके चौथे घर में है, चौथा घर कैसे, 1 2 3 4, तो चंद्रमा यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यानी 6 8 12 में हो, तो आप मोती आंख बंद करके धारण करा दीजिए, आंख बंद करके मोती धारण कर लीजिए। हाँ, मोती धारण करना कब नहीं है, जब आपके चंद्रमा यानी कि 4 नंबर यहां आ जाए, 4 नंबर यहां आ जाए, या 4 नंबर यहां आ जाए। जब चौथे घर के यानी कि छठे घर, 8वें घर, 12वें घर के स्वामी चंद्रमा बन जाएंगे, तब मोती किसी हालत में नहीं धारण करना है। ये ध्यान दीजिए, अगर मोती धारण करेंगे तो आप चौथे घर के मालिक को जगा रहे हैं, छठे घर के मालिक को जगा रहे हैं। छठा घर क्या है, रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, बीमारियों का है। 8वां घर क्या है, कष्टों का है, बड़ी बीमारियों का है। 12वां घर अस्पताल का है, खर्चों का है। तो अगर आप यहां मोती धारण करेंगे तो हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ने शुरू, हॉस्पिटल के ऊपर आपके खूब खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और चौथे, और यहां बैठा हुआ है चंद्रमा,
और आपने यहाँ पे आपने मोती धारण करा दिया तो आपका पैसा आगे ले जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट, कहीं छापा पड़ जाएगा, टैक्स डिपार्टमेंट ले जाएगा, चालान कट जाएगा, गवर्नमेंट को सब पैसे दे रहे हैं, यानी कि यहाँ बैठ जाएगा तो शत्रुओं पर, बीमारियों पर आपके पैसे खर्च हो। और चंद्रमा जब यहाँ छठे घर का स्वामी बनता है और इसको आप मजबूत करते हैं या मजबूत ना भी करें, अगर यहाँ चंद्रमा यहाँ का स्वामी है, चौथा नंबर 6 नंबर में लिखा है, तो कोई ना कोई विवाहित स्त्री की वजह से आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव कोर्ट केस का भी है, कचहरी का है, लिटिगेशन का है, लड़ाई झगड़े का है, तो आपको कोर्ट की यात्रा करा देगी कोई विवाहित स्त्री। और अगर शुक्र यहां बैठ जाए तो पता चला अविवाहित स्त्री के चक्कर में आपको कोर्ट का चक्कर लगेगा। अब दूसरी चीज, अब यही पे समझिए, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। और दूसरी चीज, जब भी चंद्रमा, जैसे मान लीजिए कि अब एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, ये समझ लीजिए कि जब भी चंद्रमा का संबंध 6, 8, 12 से बन जाए, यानी कि सिर्फ राशिगत मैं बात कर रहा हूं, अगर चंद्रमा की राशि 6 में है, 8 में है या 12 में है तो हमें मोती धारण नहीं करना है। जैसे यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 इससे हो गए, सिंह लग्न वालों के यहाँ होगा, ठीक। और यहाँ 4 किसका होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि एक तो यहाँ 5 हो या यहाँ 9 हो, या यहां से जोड़ लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कुंभ। यानी कि 3 राशि वाले ऐसे हैं, लग्न वाले, सिंह लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न, इनको तो मोती नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि इनके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। अब चंद्रमा से 6, 8, 12 में, जैसे कि जहां भी आपकी राशि आ रही है, जैसे 4 नंबर मान लीजिए, अब यहां से हटा देते हैं, 4 नंबर की राशि अगर आपकी आ गई यहां 4 नंबर, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर चंद्रमा यहां बैठे हैं 6, तो आप मोती धारण कीजिए। 5, 6, अब वो भी थर्ड हाउस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि थर्ड हाउस भी थोड़ा गलत होता है, उपचय भाव है। 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां चंद्रमा बैठे हैं, 9, 10, 11, 12, यहां चंद्रमा बैठे, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। थर्ड हाउस पे थोड़ा सा करना होगा, थर्ड हाउस का मैं भी बाद में समझाता हूं। देखिए, अब मान लीजिए, ये भी देखिए, आप अपनी कुंडली में ये भी देखिए कि चंद्रमा जहां पर चंद्रमा की राशि है, यानी 4 नंबर जहां भी लिखा है, मान लीजिए 4 नंबर यहां है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे चंद्रमा बैठे हैं, बहुत अच्छा, मोती धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 यहां चंद्रमा बैठे हैं, कर लीजिए। 7, 8 यहां चंद्रमा बैठे हैं, कर लीजिए। 9 यहां कर लीजिए। 10, 11, 12 यहां चंद्रमा बैठे हैं, तो कर लीजिए। आपको बस ध्यान देना है यही कि चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में राशि है तो आपको मोती धारण नहीं करना है। और दूसरी चीज कि जब भी चंद्रमा सूर्य की राशि में हो, चंद्रमा मंगल की राशि में हो, जैसे ये है, एक और आपको बताऊं कि चंद्रमा अगर 1 नंबर या 8 नंबर में चंद्रमा यहां बैठ जाए, राशि लिखी हो, 1 हो या 8 हो, चंद्रमा यहां बैठ जाए, और 1, 8 हो, चंद्रमा यहां बैठ जाए, तो मंगल के घर में जब चंद्रमा जाते हैं ना, अष्टम में तो चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहां से संबंधित समझ लीजिए, अगर चंद्रमा यहां पर है तो आपकी माता जी से आपकी नहीं बनेगी, माता जी के सुखों में कमी, माता जी से सुखों में कमी, माता जी से पता चला ऐसा आदमी का जो गृहस्थ है वो माता जी की वजह से ही डिस्टर्ब रहेगा। 1 और 8 के अगर चंद्रमा हैं तो समझ लीजिए कि आप माता जी की वजह से ही आपको प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा। यानी माता जी, अगर चंद्रमा 2 नंबर के हो जाए
या 7 नंबर के हो जाए, 2 मतलब वृषभ, 7 नंबर शुक्र, तुला, तो इनके स्वामी होते हैं शुक्र। तो इसमें आप नंबर 1 यानी इससे अच्छा चंद्रमा तो हो ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को अपने माता से ही उनका घर गाड़ी सब उनके माता जी से ही मिलता है, उनके माता जी के आशीर्वाद से ही सब कुछ उनको प्राप्त होता है। तो चलिए, तो मोती किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।